नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 अप्रैल 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है, वीडियो देखने का मन बना ही लिया है, तो अंत तक ही जुड़े रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विराट कोहली को ब्रांड इन्फ्लुएंसर नियुक्त किया गया है। हाल ही में हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसके द्वारा विराट कोहली को ब्रांड इन्फ्लुएंसर नियुक्त किया गया है। ब्रांड इन्फ्लुएंसर का अर्थ क्या है? वही अर्थ है जो ब्रांड एम्बेसडर का होता है। एज ब्रांड एम्बेसडर जो होता है वो जो भी कंपनी होती है उनको प्रमोट करता है, उनकी जो भी चीज़ें होती हैं उनको प्रमोट करता है। उसी टाइप से इन्फ्लुएंसर हैं तो वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे एंड वही सब है ना। उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ऐसे ब्रांड एम्बेसडर की आगे एक और न्यूज़ आपको मिलने वाली है ना। बाकी आप थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिए कि इसके ये हैं काफ़ी रहता है, उसको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची हाल ही में जारी की गई है। इस सूची में न्यूयॉर्क शीर्ष स्थान पर है और दूसरे स्थान पर टोक्यो है। और अगर भारत में शीर्ष स्थान की बात की जाए तो मुंबई है। भारत का जो शीर्ष स्थान पर है मुंबई इस पूरी वैश्विक सूची में 21वें स्थान पर है। अच्छी बात है। बाकी याद रखिए, न्यूयॉर्क प्रथम है, टोक्यो द्वितीय है और मुंबई 21वें स्थान पर है। सबसे धनी जो शहर है और ऑब्वियसली सबसे धनी है तो इसमें सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था के मामले में भी है ना, अर्थव्यवस्था भी होगी, इकॉनमी और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर ज़्यादा ही होंगी। इतना आप सभी लोग समझते हैं, है ना। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी, स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जैसा हमने बताया कि एक और ब्रांड एम्बेसडर की आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो स्टार स्पोर्ट्स आप सभी लोग जानते हैं, जो स्टार स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स से जुड़ा है। और ऋषभ पंत भी आप सभी इनको भी जानते हैं, ये भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं। इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी के पास हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और भी ऐसे पहले से ही एक बिलीफ एम्बेसडर के जैसे हैं, है ना, पहले से ही अब ऋषभ पंत को और ऐड कर लिया है। बाकी ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बनाते रहते हैं ये तो, मतलब क्रिकेट के इसमें अलग अलग देशों में अलग अलग बनाते रहते हैं, सारे इंडिया के लिए हैं और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा उड़ान 5.0 को लॉन्च किया गया है। उड़ान करके जो है ये इसका 5वां संस्करण है। इससे पहले 4 बार इसको लॉन्च किया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि सफल नहीं रहा, अलग अलग चरण हैं, अलग अलग वो रहते हैं इसके, है ना। और इसका उद्देश्य है कि देश के हर आम नागरिक तक कनेक्टिविटी को पहुंचाना। जो हमारी उड्डयन की, विमानन की कनेक्टिविटी है उसको आम जनता तक पहुंचाना। हर आम नागरिक को जैसा अभी जो है कि अभी थोड़ा फिर भी कि फ़्लाइट में बहुत से नागरिकों तक नहीं है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाना, एयरपोर्ट्स को लगभग हर महानगर, हर ज़िले तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा उसके मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में बहुत से अभियान, बहुत सी योजनाएं, बहुत से ऐसे नए विकास कार्य तथा इस कार्यक्रम में समावेशी विकास करके एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट जो कि पंचायती राज व्यवस्था और पंचायत जो हमारा सिस्टम है उससे ही जुड़ी हुई है ना, इसको भी लॉन्च किया जाएगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही, है ना। बाकी 24 के बाद आपको मिलेगी इसकी और ज़्यादा जानकारी, कैसा क्या हुआ है, और भी उनके कुछ जगहों पे दौरे हैं, वहाँ पर भी कुछ और ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। छत्तीसगढ़ में पंचायतों को छत्तीसगढ़ी त्यौहार मनाने के लिए अनुदान राशि 10,000 रुपये देने का फैसला लिया है। मतलब जो छत्तीसगढ़ी त्यौहार हैं
उनको जो गांव है, उनकी जो पंचायतें हैं, वो विशेष रूप से बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाएं और इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा ही, आप सभी लोग समझते हैं। उनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसमें भी और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से त्यौहार क्षेत्रीय मनाए जाते हैं, उसके लिए समस्या होती थी, लेकिन अब पंचायतों को अनुदान दिया जाएगा प्रत्येक त्यौहार के लिए। आई थिंक 10,000 रुपये का अनुदान अभी घोषित किया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। बाकी आप इसके बारे में और ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहें तो और भी ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब छत्तीसगढ़ में और भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और भी बहुत कुछ है, आप प्लीज़ पढ़िएगा उसके बारे में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं जैसा हमने बताया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। असम और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौता किया गया है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा मतलब अभी तक तो ये वाकई में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में बहुत समय से राज्य सीमा विवाद बना हुआ था। लगभग आज़ादी के कुछ समय से ये बना हुआ था, लेकिन अब समझौता किया गया है और दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री जी भी इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित थे, है ना। उनके साथ में ये समझौता किया गया है। अच्छी बात है, दोनों राज्यों से इससे एक मतलब जो विवाद है उसको पूर्णतः ख़त्म कर दिया गया है। अब आगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, आशा यही है। ऐसा होता रहता है और अलग अलग राज्यों में ऐसा हो रहा है कुछ समय से, है ना। जो भी विवाद हैं उनको निपटाना केंद्र सरकार इसमें विशेष ध्यान दे रही है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।